हम सभी लोग अपनी जिंदगी में कभी ना कभी कुछ गलतियां तो जरूर करते हैं जिसकी सजा भी हमें कभी ना कभी मिलती ही है। लेकिन जब हमारी गलती ही ना हो और हमें सजा दी जाए तो यार बुरा तो लगता है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ कुछ लोगों के साथ जिन्हें बिना गलती की सजा मिली और बाद में साबित हुआ कि वो तो बेकसूर थे। लॉरेंस मैकिनी अब 62 साल के हो चुके हैं, लेकिन सन 1978 में उन पर एक घर में चोरी करने का और उसी घर में रहने वाली एक महिला का रेप करने का आरोप लगा और कोर्ट ने लॉरेंस को उम्र कैद की सजा सुना दी। लेकिन 31 साल बाद एक बीमारी के चलते जब लॉरेंस का एक टेस्ट हुआ तब इस टेस्ट में सामने आया कि लॉरेंस आरोपी नहीं है और कोर्ट ने उसे रिहा कर दिया। हैरानी की बात यह रही कि मुआवजे के तौर पर कोर्ट ने सिर्फ उसे $75 दिए। जी हाँ, सिर्फ $75। जिसके बाद लॉरेंस ने भी केस ठोक दिया और फिर उसे $10 लाख यानी कि $1 मिलियन का मुआवजा दिया गया। विल्बर्ट जॉन्स जो सन 1971 में 19 साल का था, तब उसे एक नर्स को किडनैप करने के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। और हैरानी वाली बात तो ये थी कि उसके खिलाफ कोई सबूत तक नहीं था सिवाय उस नर्स के बयान के। लेकिन सिर्फ उस नर्स के बयान पर कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा दे दी। लेकिन विल्बर्ट की फैमिली ये मानने को तैयार नहीं थी कि विल्बर्ट कभी ऐसा कुछ कर सकता है और कोर्ट में काफी अपील करने के बाद केस को रीओपन किया गया, जिसमें विल्बर्ट निर्दोष पाया गया। लेकिन तब तक वो अपनी जिंदगी के 50 साल जेल में बिता चुका था। क्रिस्टीन जब 18 साल की थी तब उसे 100 सालों की सजा सुनाई गई थी, वो भी एक ऐसे गुनाह की जो उसने कभी किया ही नहीं। क्रिस्टीन एक पार्टी में गई थी जहां एक आदमी ने उसे परेशान करने की कोशिश करी और सेल्फ डिफेंस में उसने चाकू से वार किया और वहां से भाग गई। क्रिस्टीन को लगा कि वो आदमी मर चुका है और उसने इस बात की रिपोर्ट पुलिस को नहीं की, लेकिन अपने दोस्तों में उसने इस बात को शेयर जरूर किया और उनमें से किसी एक दोस्त ने बात पुलिस को बता दी और क्रिस्टीन को हत्या के जुर्म में 100 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन कुछ टाइम बाद वो इंसान सामने आ गया जो कभी मरा ही नहीं था, लेकिन तब तक 16 साल बीत चुके थे और इतने टाइम बाद क्रिस्टीन को रिहा किया गया। वामे अजामू सन 1975 में वामे को 100 सालों की सजा सुनाई गई। जब वामे सिर्फ 29 साल का था तब वामे पर एक सेल्समैन की हत्या करने का आरोप लगा, लेकिन इस बात का कोई भी सबूत सामने नहीं था कि वामे ने ही उस सेल्समैन की हत्या की है। लेकिन कुछ चश्मदीदों ने उसे वहां पर जाते हुए देखा जरूर था। वामे ने बात मानी कि वो वहां गया जरूर था और उसने डेड बॉडी को देखकर भी फोन नहीं किया, लेकिन उसने हत्या तो कतई नहीं की। ये बात उसे साबित करने में पूरे 27 साल लग गए और उसके बाद वामे को जेल से रिहा किया गया और साथ ही उसे $10 लाख यानी कि $1 मिलियन का मुआवजा भी दिया गया। मार्क डैनी को उम्र कैद की सजा दी गई जब वो सिर्फ 17 साल का था और उस पर न्यूयॉर्क में एक लड़की के साथ बलात्कार करने का आरोप था, लेकिन इस बात का कोई भी सबूत सामने नहीं आ पाया। मार्क ने ही उस लड़की के साथ ये सब किया था या नहीं जो कभी प्रूव नहीं हो सका। कोर्ट में भी टेस्ट कराने की अपील की गई, लेकिन हर बार अपील कोर्ट द्वारा खारिज कर दी जाती। लेकिन मार्क ने भी हार नहीं मानी। 30 साल बाद कोर्ट ने टेस्ट कराने की मंजूरी दे दी और टेस्ट रिपोर्ट में साफ हुआ कि मार्क आरोपी नहीं था। बिना किसी गलती के ही बेचारे मार्क को 30 साल जेल में सजा काटनी पड़ी। रिचर्ड फिलिप्स सन 1971 में रिचर्ड पर अपने साले की हत्या का आरोप लगा और उसे उम्र कैद की सजा दी गई। जब उसे सजा मिली तब रिचर्ड सिर्फ 27 साल का था और अब रिचर्ड की उम्र 72 साल की हो चुकी है और अब जाकर रिचर्ड बेकसूर साबित हुए, वो भी जब पुलिस को असली खूनी मिला। रिचर्ड ने अपनी पूरी उम्र जेल में बिना किसी गलती के बिता दी। 72 साल की उम्र में वो जेल से रिहा हुआ। जॉन बन को उम्र कैद की सजा दी गई जब वो सिर्फ 21 साल का था। जॉन एक ऑफ ड्यूटी ऑफिसर था और उस पर करप्ट ऑफिसर होने का आरोप लगाया गया। ये साजिश उसके खुद के स्टाफ में से ही किसी एक ऑफिसर ने उसके खिलाफ रची थी और नकली सबूत कोर्ट में जॉन के खिलाफ पेश किए गए, जहां जॉन आरोपी साबित हो गया। लेकिन जॉन के लॉयर्स ने हार नहीं मानी और 20 साल बाद जॉन को बेगुनाह साबित किया। कोर्ट ने जॉन को 41 साल की उम्र में रिहा कर दिया। दोस्तों, आपको सबसे अजीब कौन सा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिख दें। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए फैक्ट्स फैक्ट्री को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।